नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करते हैं खबरों का। संभल स्थित चंदौसी न्यायालय में 23 जनवरी को राहुल गांधी के खिलाफ एक वाद दायर किया गया था और अब इस पर चंदौसी कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को पेश होने और अपना जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने बताया कि 15 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस का कार्यालय के उद्घाटन पर कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं, इंडिया स्टेट से है। इनके इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई। इस तरह के बयान देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, जिसके चलते पहले जिलाधिकारी संभल, एसपी सहित कई जगह शिकायत की गई थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैंने संभल स्थित चंदौसी न्यायालय में 23 जनवरी को राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को पेश होने और अपना जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। सेकंड जज साहब ने राहुल गांधी जी को नोटिस इशू किया है और 4 अप्रैल को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी देश के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? देश की जनता के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? अगर देश में रहते हैं, देश से प्यार करना सीखो। जिस तरह वो बयान देते हैं, ये भड़काऊ बयान है। इसको लेके मैंने जिला कोर्ट में परिवारवाद दायर किया है, जिसकी के चलते 4 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस कोर्ट ने दिया है। इस लड़ाई को मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार हूँ। मैं मांग करता हूँ न्यायालय से और जज साहब से कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। जिस तरह आम जनता को सजा दी जाती है, जेल भेजा जाता है, उसी कड़ी में राहुल गांधी जी को भी जेल भेजा जाए। इस लड़ाई को मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार हूँ। राहुल गांधी जी को जेल भिजवा के रहूंगा। जय श्री राम। हमारे संवाददाता चरण सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चरण, क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, चंदौसी स्थित कोर्ट में जी मैं आपको बता दूं, एक चंदौसी स्थित कोर्ट में एक याचिका जो है 23 जनवरी को दायर की गई थी, जिस जो ये याचिका जो है राहुल गांधी जो कि प्रतिपक्ष नेता उनके खिलाफ की गई थी। इसमें बताया गया था कि 15 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस का कार्यालय के उद्घाटन पर कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, इंडिया स्टेट से है। इसके बयान को लेकर जो है लोगों में जो है हाथ हुई है। साथ ही इसको लेकर एक सिमरन गुप्ता है, उन्होंने बताया कि हमने जिला अधिकारी और एसपी से भी हमने जानकारी दी थी, लेकिन इसमें कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब इसमें नोटिस जारी हो गया है और इसको लेकर जो है 4 अप्रैल को इसमें जवाब देना है कि ये क्या पूरा मामला है। जी चरण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के आईएएस अफसर और यूपी इन्वेस्ट के सीईओ अभिषेक प्रकाश को तत्कालीन प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि उन पर आरोप है कि अभिषेक प्रकाश ने अपने पद का दुरुपयोग कर निजी हितों के लिए काम किया है। यूपी इन्वेस्ट के सीईओ रहते हुए अभिषेक प्रकाश के पास जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी फंड को समीक्षा के बाद लेटर ऑफ कंफर्ट इशू होता है। एसएईएल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से विश्वजीत दत्ता ने 20 मार्च को शिकायत की और वह उत्तर प्रदेश में सोलर सेल, सोलर पैनल और सोलर प्लांट के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन 5% कमीशन नहीं देने के कारण कमेटी की संस्तुति के बावजूद पत्रावली में प्रकरण टाल दिया जाता है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यूपी इन्वेस्ट के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने उनसे मिस्टर जैन से मिलने को कहा और साफ कहा कि जैन साहब चाहेंगे तो संस्तुति होगी। शिकायतकर्ता निकांत जैन से मिला तो जैन ने 5% कमीशन की डिमांड रखी है। कंपनी ने कमीशन नहीं दिया तो
12 मार्च 2025 को हुई बैठक में मूल्यांकन समिति ने कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट की संस्तुति भी कर दी, लेकिन अभिषेक प्रकाश ने इसको रीइवैल्यूएट करने के लिए कह दिया। मामला मुख्यमंत्री के सामने गया। मुख्यमंत्री ने पूरी पत्रावली मंगाई, जांच की गई और पत्रावली पर की गई तारीखवार टिप्पणी और अफसरों से पूछताछ के बाद गोमती नगर थाने में निकांत जैन पर विश्वजीत दत्ता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। निकांत जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मुख्यमंत्री ने आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड करते हुए कड़ी विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर संभल के प्रसिद्ध तीर्थ शेमनाथ मंदिर के महंत बाल योगी दीनानाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को लूटने वाले आक्रांता का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही से कम नहीं है। उन्होंने मांग की है कि भारत के विरोधी का महिमा मंडन करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं उन्होंने मेले की अनुमति नहीं देने पर संभल पुलिस प्रशासन की सराहना की है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को, शासन को, इन्होंने अच्छा किया। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन जो करे वह देशद्रोह है। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भारत को बार बार लूटने का प्रयास किया, क्या उसके नाम पर मेला लगाना सही है? सरासर गलत है। जो भारत के विरुद्ध जिसने आज तक षड्यंत्र भी किया है, ऐसे व्यक्तियों को भारत से, जो भी ऐसे व्यक्तियों का महिमा मंडन करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है, अगर ठीक प्रकार से आप पूछें तो। मिर्जापुर में एक केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के जवान को अपने ही घर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मनीगढ़ा गांव के रयूफ अंसारी ने हलिया के देवरी बाजार में 2 बिस्वा जमीन पर 2 कमरों का मकान बनवाया था। जब जवान सीमा पर तैनात था तब संतोष कुमार नाम के व्यक्ति ने उनके खाली मकान पर कब्जा कर लिया। इस कारण जवान को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। पिछले 4 सालों से जवान न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और हर छुट्टी में वह प्रशासन से गुहार लगाता है और कब्जा करने वाले से मकान खाली करने की विनती करता है, लेकिन उल्टा उसे SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन अब जवान ने एक बार फिर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 22 मार्च तक उनका मकान खाली नहीं कराया गया तो वह जिलाधिकारी या SP कार्यालय पर वर्दी पहनकर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। अमरोहा शहर कोतवाली के वासुदेव चौकी के प्रभारी परशुराम का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में जिले के SP ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी पर निलंबन की कार्यवाही करते हुए विभागीय जांच बैठा दी है। कार्यवाही से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। वीडियो में वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए SP से 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह रिश्वतखोर दरोगा खुलेआम चौकी में बैठकर लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है और पुलिस का रौब दिखाते हुए रुपए का सौदा कर रहा है। पीड़ित के आए साथी ने उसका वीडियो बना लिया है, जिसके बाद मीडिया में खबर चलने पर जिले के अधिकारियों ने कार्यवाही की और जांच बैठा दी है। भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की मंशा है, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे पुलिस की छवि धूमिल करने से भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। गाजीपुर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अब पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस को इसमें खासा कामयाबी भी हासिल हो रही है। थाना बिरनो और मर्दा पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय पशु तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पशु तस्कर का नाम निजामुद्दीन अहमद उर्फ मप्पू बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पशु तस्कर चोरी की भैंसों के साथ एक मैजिक मालवाहक वाहन में मौजूद है। इस पर पुलिस टीम ने दबिश दी और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने चोरी की 2 भैंसें एक खाली प्लॉट में छुपाकर रखने की बात कबूली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो निजामुद्दीन अहमद ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की।
पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने मौके से चोरी की 2 भैंस, एक मैजिक वाहन और 315 बोर का तमंचा बरामद किया है। और मर्द की पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में एक साथी पशु तस्कर निजामुद्दीन उर्फ मप्पू, जो हैदरगंज थाना मर्दा क्षेत्र का रहने वाला है और जनपद गाजीपुर आजमगढ़ में कई पशु की चोरियां की हैं तथा गोवध का सातिर अपराधी है, गोवंश की तस्करी की है। उसने बरामदगी के दौरान पुलिस के ऊपर उसने फायर किया, जिसके आत्म सुरक्षार्थ पुलिस के बचाव हेतु में की गई फायरिंग में पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को तत्काल अग्रिम चिकित्सा के लिए बिरनो CSC रवाना किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ में एक और अभियुक्त था जो फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बात करेंगे चंदौली की, जहां आधी आबादी का उग्र प्रदर्शन सामने आया है। आपको बता दें कि हाथों में लाठी, डंडा और कचना मारकर दुकानों के अंदर घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ और महिलाओं के तांडव के आगे सब लाचार दिखे। मामला सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसीला नसीरपुर पट्टी का है। बता दें कि महिलाओं का काली यह रौद्र रूप जब देखने को मिला है, तब गांव में स्थित शराब की दुकान पर जमकर कहर बरपाया गया। महिलाओं ने बताया कि हाल में ही यह आबकारी विभाग द्वारा अंग्रेजी, देशी और बियर की दुकानों का आवंटन कर दिया गया, जिसके कारण काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मदिरा की दुकानों में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने के साथ महिलाओं के झुंड ने शराब की पेटियों को सड़क पर फेंक दिया। साथ ही मदिरा की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर चंदौली कैली मार्ग पर धरने पर बैठ गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस विभाग के काफी मशक्कत और समझाने बुझाने के साथ ही मांग के तदर्थ कार्यवाही के आश्वासन के बाद आधी आबादी का तांडव शांत हुआ। कल नसीरपुर चट्टी वसला में देसी मदिरा की दुकान पर जो है महिलाओं ने अपना विरोध दर्ज कराया था। जो मामला संज्ञान में आया है, इस संबंध में बताना है कि वहाँ पर जो दुकान संचालित है पिछले कई वर्षों से संचालित हो रही है और आबकारी में दुकानों की संख्या और स्थिति की जो नियमावली है उसके अनुरूप पूरी तरह से नियमानुसार संचालित हो रहा है। अभी उनकी मांग पर हम क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से जांच कर आवश्यक कार्रवाई। आपको बता दें कि अब बुजुर्ग माता पिताओं को नहीं होना पड़ेगा परेशान और नगर निगम रखेगा वृद्धों का ध्यान। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की, जहां के नगर निगम ने उन बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखने के लिए सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर बनाया है। दरअसल आज के समय में सभी के बच्चे पढ़ने कमाने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, जिसके चलते माँ बाप घर में अकेले रह जाते हैं, जिससे बुजुर्गों को घरों में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गोरखपुर का नगर निगम ने ऐसे लोगों के लिए डे केयर सीनियर सिटीजन सेंटर बनाया है, जिसमें बच्चे अपने माता पिता बड़े बुजुर्ग को सुबह ऑफिस जाते वक्त छोड़ सकते हैं और शाम को वापस घर लेकर आ सकते हैं। यह लगभग 400 सीनियर सिटीजन की कैपेसिटी वाला डे केयर सेंटर बना हुआ है, जिसमें नगर निगम सीनियर सिटीजन का ध्यान रखेगा। नगर निगम के अंतर्गत सिविल लाइंस में डे केयर सेंटर बन रहा है, खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो सीनियर सिटीजन केयर सेंटर्स में कार्य संस्था CNDS है और निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका है और उसके संचालन के लिए एजेंसी के चयन के लिए भी प्रक्रिया चल रही है और एजेंसी का चयन होते ही उसका संचालन का कार्य चालू कराया जाएगा। इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होना है और इस सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर में सीनियर सिटीजन से संबंधित सभी समस्त सुविधाओं को इसमें रखा जाएगा, चाहे उनके हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के उनके चेकअप्स की सुविधाएँ हों। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, म्यूटेशन की कार्रवाई वहीं बैठे हो जाएगी। इसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, TV है, रीडिंग एक्टिविटीज़, बुक्स, लाइब्रेरी, पेपर्स, पढ़ने की सारी सुविधाएं रहेंगी। एक कैफ़े भी रहेगा जहाँ पे वो खाने के लिए भी चीज़ें मिलेंगी और सीनियर सिटीजन्स को इंगेज करने के लिए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सारी सुविधाओं से युक्त इस डे केयर सेंटर को बना रहे हैं और इसका प्रोफेशनल एजेंसी के माध्यम से संचालन भी कराएंगे और साथ ही साथ एक कमेटी है जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी रहेंगे। रायबरेली में जिला अस्पताल के CMS का एक गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि इमरजेंसी में
तैनात डॉक्टर व स्टाफ ने सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल पर गाली गलौज करने व धन उगाही का आरोप लगाया है, जिसमें वह इमरजेंसी में आकर डॉक्टर, फार्मासिस्ट व वार्ड बॉय को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर व अन्य स्टाफ ने सीएमएस पर मेंटली टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया है। सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल रुपए न देने पर अनर्गल आरोप लगाकर प्रताड़ित करते हैं। ऐसी बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं। क्या करें हम लोग यार, नौकरी करें उनकी गाली सुने हम लोग यार। किस बात को लेकर गाली गलौज किया उन्होंने? एक मरीज का टांका लगना था, उसका टांका लगाए ट्रेनिंग वाले, कल उनका तुमने पर्ची दिया, पर्ची कोई दिया नहीं यहाँ पे, और पर्ची किसी ने दिया दूसरा गाली, हम लोग को गाली बग रहे हैं। क्या क्या वार्ड बॉय भी मेरा है, वार्ड बॉय को गाली दिए सब बोलता है, करे तुम लोग मार देंगे, जांच मार दो, ये करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। ऐसे हो कह रहे कि नौकरी से निकाल देंगे, आप लोग तो ठेकेदारी से है ना, तो 2 मिनट लगेगा, आप तो गए। अभी निशा कोई पछता रहे हो, वो बंगले पर देगा वो आए हैं यार। अब तो सीमेंट यही बोल गए तुम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, क्या करोगे तुम लोग यार? अगर आप लोग की नौकरी संकट में रहेगी तो आप लोग आगे क्या करेंगे? भाई हम लोग धरना देंगे, क्या करेंगे फिर? हम लोग पूरा धरना देंगे, बैठ जाएंगे सीमेंट का, नहीं डीएम के पास जाएंगे, क्या करेंगे भाई हम लोग यार? सीमेंट लेके आए, कहीं ना हमको बंगले पे मिली है पर्ची है, बंगले तो रास्ते में गिरी मिल सकती है ना। अरे हमको क्या पता पर्ची किसने दिया है, और जिसने दिया उसको बुलावे ना, सीमेंट खुद ही बुलावे, मारेंगे तुमको, जो है तुम्हारी जान ले लेंगे, वो कर देंगे और तुमको नौकरी निकाल देंगे। बरेली में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के घर में चल रही नकली टमाटो सॉस फैक्ट्री पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि हिस्ट्री शीटर के घर में अवैध रीप से नकली सॉस फैक्ट्री और सट्टा खेला जा रहा है। पुलिस सूचना पर एसपी सिटी मानुष पारिक ने हिस्ट्री शीटर के घर पर छापेमारी की और छापेमारी में हिस्ट्री शीटर चंदलाल के घर में मिला नकली टमाटो सॉस, केचप सॉस, सोया सॉस, ये सब उनके घर से बरामद हुआ है और नकली फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मौके पर भारी मात्रा में मिला नकली सामान भी प्राप्त हुआ है और पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के गंगापुर का बताया जा रहा है। वहां से एक जुए सट्टे की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब एक एचएस जिसका नाम चंदलाल है उसका पीछा कर रहे थे तो उसका गोदाम मिला जिसमें कि वह एक अवैध फैक्ट्री चला रहा था, जिसमें टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, इस तरीके के ये सॉसेस ये बना रहा था। और ये सभी प्रथम दृष्टया जो देखने से ये नकली प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे काफी मात्रा में केमिकल मिला है, कई प्रकार के एसिड्स मिले हैं और अभी तक जो काउंट किया गया है इसमें इनके पास में 5100 एक लीटर की सॉस की बॉटल्स मिली हैं, जिसके अंदर इन्होंने नकली टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस ये बनाया है। और ये जो सॉस है ये जितने चाउमीन की दुकानें हैं और इसके अलावा जो अन्य जो ठेलों पे खाना वगैरह बेचते हैं, फास्ट फूड बेचते हैं, वहां पे ये सप्लाई करता था। और इसके अंदर अभी मुकदमा लिख के आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फूड डिपार्टमेंट को भी पुलिस द्वारा सूचित किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी मौके पर आ गया, उनके द्वारा भी जांच की जा रही है। इसके अंदर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में डग्गामार वाहनों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले में जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टॉप से महज चंद कदमों की दूरी पर डबल डेकर बसों और 4 पहिया 3 पहिया डग्गामार वाहन दिन रात सवारियां ढोते हैं, जिसमें रोडवेज डिपो को भी हर महीने लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। यह डग्गामार वाहन क्षमता से अधिक सवारियां लेकर दिन रात यात्रियों को मौत का सफर करा रहे हैं। वहीं डग्गामार वाहनों के खिलाफ समय समय पर कार्यवाही भी होती है। इसके बावजूद भी खुलेआम हमीरपुर रोडवेज डिपो से चंद कदमों की दूरी पर सवारियों को भूसी की तरह भरकर ये वाहन ढो रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कार्यवाही की बात कहकर पीछे हट जाते हैं। जबकि इन डग्गामार वाहनों से रोडवेज विभाग को लाखों रुपए का प्रतिदिन नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें 4 पहिया वाहनों से लेकर दूसरे प्रदेशों तक की यात्रा करने वाले डबल डेकर ट्रैक्टर और बसें भी शामिल हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।